अमेरिका जैसे ही पॉलिसीबाज नेता हमारे भी देश में हैं, जिसमें से एक क्षेत्र है हमारा जहाँ में पैदा हुआ वो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या राम जी के बगल में। तो भारत की राजनीति तो इस चीज़ पे तय की जाती है कि मेरा फायदा कहाँ है। अमेरिका की राजनीति इस पे नहीं तय की जाती कि मेरा फायदा कहाँ है। वहाँ राजनीति इस बात पे तय की जाती है सबसे पहले कि जनता का फायदा कहाँ है और देश का फायदा कहाँ है। पर जो भारत में राजनीति है वो ऐसे तय की जाती है कि हमारी गद्दी कैसे बची रहे, साम दाम दंड भेद सब करके भी हमारी गद्दी बची रहे। बाकी जो मरता है मरता रहे, चिल्लाता रहे, तड़पता रहे, बोलता रहे, हमें क्या मतलब है। ईमानदारी की राजनीति अभी हमारे भारत में नहीं है। हाँ, अमेरिका में डिबेट की राजनीति है, कत्ल की राजनीति नहीं है। मतलब अमेरिका अपने देश में किसी राजनीतिक का कत्ल नहीं करता है, डिबेट करता है। रूस में अगर कोई एक आदमी होता है और डिबेट करता है और गुस्सा लग जाता है तो जो पावरफुल होता है वो कत्ल करवा देता है। तो अमेरिका का सबसे सुंदर चीज़ एक ये भी है उदाहरण। गालियाँ देने के लिए तो अमेरिका को बहुत है, लेकिन अच्छाई हो भी बोलना चाहिए कि वहाँ किसी आदमी ने सरफिरे ने मार दिया, ऐसा ऐसा हो गया, पकड़ा जाता है तो सजा भी मिलती है, सब कुछ होता है। तो भारत उसी की राजनीति पे चल रहा है। तो यहाँ भी बहुत लोगों को अपनी बलिदान और कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका जैसे यहाँ नेता ईमानदार हो जाए। ये गारंटी नहीं है। अब हमारे भारत में जैसे मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, तो हमारे नेताजी हैं जिनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जब वो पहले समाजवादी पार्टी में थे तब मैं मिलने जाता था उनसे, तब भी मैं भाजपा की ही बड़ाई करता था। इससे मुझे मतलब ये मत सोचना कोई कि मुझे भाजपा से कुछ चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ट्रम्प की सांसें भी कोई अदृश्य शक्ति दे रखी, उस पर टिकी हुई है। तो ऐसे ही में प्रेम था, और वो प्रेम इसलिए हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में ये अध्यक्ष बने थे। तो जब अध्यक्ष बने तो हमारे गोंडा का नाम देश विदेश में सब जगह आने लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा हाँ, कोई ऐसा इंसान तो आया हमारे ज़िले में। तो खूब आना जाना रहा और खूब अच्छा रहा, उनकी बातें भी अच्छी लगी, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा वो बहुत पहले से ही फिक्स था। ये सब राजनीतिक स्टंटबाजी है। जो आदमी 6 बार का और 8 बार का 6 बार का सांसद, और वो भी अपने देखिए गुरु, शायद मुझे लगता है आज के टाइम में पढ़ाने वालों में कम मानते हैं, लेकिन पढ़ने वाली में गुरु ज़्यादा मानते हैं। तो हमारे बृजभूषण शरण सिंह जी अध्यक्ष बने और सब बेटियां और सब बच्चे और सब लोगों को बेटी की और बच्चों की नज़र से ही देखते थे, क्योंकि उनको पहलवानी में बहुत पहले से शौक था। जबकि जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो एक बार मैं मोटरसाइकिल पल्सर थी मेरे पास, लेके गया उनके घर के सामने महादेव रोड पे खड़ा किया, और राजीव तोमर और 2-3 लोग अंदर से मिल के आ रहे थे। गाड़ी अपनी सेंटर में बैक की और मेरी मोटरसाइकिल को भी गिरा दी। तो ये सब जीवन की लीलाएं हैं। लेकिन
नाम बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। कर्म करना पड़ता है। राम का नाम ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने कर्म किया। तो हमारे जिले में दो नेता हैं जो बहुत सक्षम हैं, एक विभूषण शरण सिंह जी और एक कीर्तिवर्धन सिंह जी। जहाँ सबसे पहले IIT लगी थी बलरामपुर में, वहाँ के वो होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं सच्चाई नहीं है। सब अपने अपने प्रतिद्वंदता में जी रहे हैं, बस ये कि कोई ज़्यादा बोलता है कोई कम बोलता है। पर मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान ने आप सबको सब कुछ दे दिया है, अब सच्चाई के रास्ते पे आ जाओ। आप झूठ मत बोलो, जो भी बोलो अपने जीवन में सच ही बोलो बस। और यही प्रार्थना देश से है, यही प्रार्थना विदेश से भी है, यही प्रार्थना। देखो, मैं मुसलमान को कभी नहीं बोलूँगा, ईसाई को नहीं बोलूँगा, राजनीतिक को बोलूँगा और अपने देश के सनातनियों को बोलूँगा। राजनीति तो कहीं दुनिया में कोई भी हो सकता है, पर देश प्रेमी सिर्फ सनातनी है। आज यहाँ अगर हिंदू की आबादी ज़्यादा नहीं होती तो अमेरिका ऐसा देश है कि वो यहाँ भी तख्ता पलट करवा देता है। लेकिन अब इसको एक नज़रिए से कैसे देखें, दूसरे नज़रिए से ये देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम थे वहाँ तो तख्ता पलट ही गया। तो इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।